कि पूरा मामला क्या है, आज बैठक का महत्वपूर्ण क्या हो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा हुआ है, आप सभी पत्रकार एवं क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज 1 साल पूरा हुआ है करनाल की, क्या पत्रकार एवं छायाकार साथियों का नगर निगम के इस कार्यालय में स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम सभी साथियों के माध्यम से आपको भी और निगम को भी और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, नया वित्त वर्ष है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, उसकी भी शुभकामनाएं हैं। और आज की प्रेस का जो मेन मकसद रखने का है कि नगर निगम को अपनी सरकार चुने हुए पूरा 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। आज ही के दिन विधिवत रूप से नगर निगम की मेयर और पार्षदगणों ने अपना कार्यभार नगर निगम ने संभाला था। तो इस शुभ अवसर पर नगर निगम की आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी, एएमसी अशोक जी, नए अभी ज्वाइन किए हैं अपना जॉइंट कमिश्नर दलजीत जी, उनके साथ सभी निगम के अधिकारीगण, सभी पार्षदगण और मेरे साथ आदरणीय मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि के रूप में करनाल की जनता को सेवाएं दे रहे श्री कविंदर राणा जी, पूर्व में कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहे ब्रिज गुप्ता जी, आप सभी पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चूंकि ये करनाल शहर की अपनी सरकार है, इसलिए मैं मेयर मैडम से आग्रह करता हूं कि वह विस्तार के साथ आपको 1 वर्ष की उपलब्धियां और अगले आने वाले समय के अपना भविष्य में नगर निगम की क्या कार्य योजनाएं हैं, किस प्रकार से हम नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर और जनता के प्रति जवाबदेही बनाएंगे, उसके लिए आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे आपके बीच में। आदरणीय रेणुबाला गुप्ता जी मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या उपलब्धियां रही पिछले 1 साल में करनाल की? सबसे पहले मैं आप सब मीडिया के पत्रकार बंधु यहाँ पर आए, आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज नगर निगम के पार्षदों को चुने हुए 1 साल पूरा हुआ है। उन्होंने 1 साल पहले अपनी जिम्मेदारी को संभाला था और इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आदरणीय विधायक भाई जगमोहन आनंद जी तो लगातार कॉरपोरेशन के साथ मिलकर शहर के विकास के लिए हम सब लोगों के साथ सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं। हमारी आयुक्त आदरणीय डॉक्टर वैशाली शर्मा जी, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि आदरणीय कविंदर राणा जी, हमारे पूर्व में कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी, यहाँ पर हमारे एएमसी अशोक जी, हमारे यहाँ पर एससी पुनीत जी और डीएमसी हमारे विनोद जी, और आज ही हमारे जॉइंट कमिश्नर के तौर पे ज्वाइन किया दलजीत जी, और आप सब यहाँ पर मीडिया के पत्रकार बंधु, हमारे सभी पार्षदगण जिनके सहयोग से आज हमने करनाल की इस तस्वीर को बदलने का काम किया। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जो एक स्मार्ट विजन लेकर एक विकसित देश बनाने का जो सपना देख रहे हैं, उसमें हमारा सौभाग्य मैं मानती हूँ कि हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहा है, और उनके उस मार्गदर्शन में करनाल नगर निगम ने जिस तरह से अपना काम किए हैं, उन कामों में आप देख रहे हैं लगातार करनाल की तस्वीर का बदलता हुआ रूप आपके सामने नज़र आ रहा है। और हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से करनाल नगर निगम अपने विकास और व्यवस्था की दृष्टि से कदम आगे बढ़ा रहा है, उसमें करनाल नगर निगम की टीम और पार्षदों और हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, हमारे स्पीकर साहब आदरणीय हरविंदर कल्याण जी, हमारे विधायक भाई
योगेंद्र राणा जी और चीफ व्हिप और विधायक भाई राम कुमार कश्यप जी और हमारे विधायक भाई भगवान दास कबीरपंथी जी और सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरे करनाल के सभी निवासियों का, जिन्होंने एक एक कदम पर करनाल नगर निगम का पूरी तरह से सहयोग किया और आज करनाल एक बड़ा विज़न लेकर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए, अच्छी व्यवस्था देने के लिए पूरी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध है। आज हम 1 साल का जो हमारा समय पूरा हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम करनाल का जो मेगा प्लान है उसके बारे में हमने 1 साल में जो काम किए हैं और आने वाले 4 सालों में अपने शहर की तस्वीर बदलने का जो काम हम लोग करेंगे उसके लिए हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इस 1 साल में हमने 237 विकास के कार्य सभी वार्डों में किए हैं और उन कार्यों के ऊपर लगभग हमारा 92 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और इसमें मैं सभी मेरे शहर के करदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे प्रॉपर्टी टैक्स का लक्ष्य जब हमने पिछला बजट पास किया था तो लगभग 27 करोड़ का एक लक्ष्य रखा था और उसमें करदाताओं ने पूरी तरह से सहयोग करते हुए उसमें बजट के जो प्रस्तावित आय से बढ़कर उन्होंने सहयोग किया और हमारा जो बजट हमारे उसमें करदाताओं ने 29 करोड़ की हमारी रिकवरी दी है। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि समय समय पर हमारी सरकार में भी इस तरह की व्यवस्थाएं और इस तरह से लोगों को रिबेट दी जाती है कि आप अपना यदि कर समय पर देंगे तो निश्चित तौर पे विकास के कार्य और बेहतर हो पाएंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यवस्थाओं की जरूरत हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में होती है और आपको ये बताते हुए मुझे इस बात का संतोष हो रहा है कि हमारी सरकार में लगातार 2014 से लगभग 70 कॉलोनियों को अप्रूव करवाते हुए उनमें विकास के कार्य करवाए गए और इस वर्ष में भी 8 कॉलोनियों को अप्रूव करवाकर उनमें विकास के कार्य शुरू करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ रह गई हैं, आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जो हमारी 50 कॉलोनियाँ हैं और जो 45 जो पैच हैं उन्हें अप्रूव करवा के उनमें 0 लेवल से हम लोग काम करवाने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा सुकून की बात इस बात के लिए भी है कि लोग अपना घर बनाते हैं या अपने घर का एक सपना देखते हैं और जो हमारे शहर में लाल डोरे में लोग रह रहे थे उनके पास अपना मालिकाना हक नहीं था, उनके पास अपना स्वामित्व नहीं था। और हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपकी योजना के मुताबिक हमने लगभग 2000 से भी ज़्यादा परिवारों को स्वामित्व कार्ड देने का काम इस 1 साल में किया है, जिससे उन्हें ये संतोष है कि उन्हें अपना घर अपना सुरक्षित महसूस होता है। आज हम अपने विधायक जी के साथ मिलकर हम चाहते हैं कि हमारा शहर पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए और आगे विकास की दृष्टि से आपने देखा भी है कि समय समय पर उनका सहयोग करनाल की जनता को भी और नगर निगम के प्रशासन को भी और सभी पार्षदों को मिलता है। उसमें आगे हम काम बढ़ाने के लिए मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि हमने जो ट्रिपल इंजन की सरकार चाहे केंद्र में है, चाहे राज्य में है और चाहे नगर निगम में है, हर तरह के उन विकास को कार्य करने का काम हम लोगों ने किया है। आज जब हम विकास के कार्यों की बात करते हैं तो सड़कों को बेहतर बनाने के लिए उनको अच्छी व्यवस्था देने का काम हम लोग इसमें करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें चाहे हमारी बड़ी सड़कें हैं, आगे आने वाले समय में भी सड़कों में अच्छे सौंदर्यकरण हो सके, हमारी चाहे माल रोड के आसपास की सड़कें हैं उसका भी प्रोजेक्ट हमने बनाया है। इसके साथ साथ नमस्ते चौक से जो हमारी जीटी रोड तक की सड़क जा रही है उसके भी सौंदर्यकरण का हमने काम
हमने प्रोजेक्ट पास किया है। हमारे शहर में जो हमारी सड़क यहाँ से जाती है, गीता द्वार से हमारी यहाँ अगरसैन चौक तक जाती है, उसके सौंदर्यकरण करने के लिए, उसको हरा भरा बनाने के लिए, उसमें अच्छा वेंडिंग जोन हमारा आ सके और जिसमें हमारे वेंडर्स यहाँ पर अच्छी व्यवस्था के साथ लोगों को सब सामान उपलब्ध करवा सके। तो उसके लिए हमने इस तरह के काम, विकास के काम आने वाले समय के लिए रखे हैं। और इसके साथ साथ मैं जो हमारे काम है उसमें हमारे शहर में, क्योंकि कई बार सीवरेज की व्यवस्था की दिक्कत रहती है और ये व्यवस्था हमारी डेयरियों की वजह से रहती है। और अब की बार हमने ये टारगेट लिया है कि जो हमारे 231 प्लॉट वहाँ पर है, उनमें लगभग हमने 131 प्लॉट हमने जो लोगों को दिए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी से ये कहना चाहूँगी, जिनको वो प्लॉट मिले हैं वो अपनी डेयरियों को वहाँ पर शिफ्ट करें और आने वाले समय में हमारे जो 94 प्लॉट बचे हैं उन्हें भी हम, जो एप्लीकेंट आए हैं, जो उनमें नगर निगम में हमारे पास एप्लीकेशंस आई है, उनको देने का काम हम लोग करेंगे, ताकि अपने शहर की सीवरेज की व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करवा सके। आपको बताते हुए एक और गौरव मुझे महसूस होता है, और मुझे ही नहीं, करनाल के हर व्यक्ति को इस बात के लिए मैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जब आपने स्वच्छ सर्वेक्षण का शुरुआत की और आपने देखा कि स्वच्छतम शहरों में हमारे करनाल ने राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड, जिसमें स्वच्छता में तीसरा रैंक हमारे देश में 3 लाख की जनसंख्या तक के शहरों में प्राप्त किया है। इसके लिए मैं करनाल वासियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी जन सहभागिता से, विशेष तौर पे हमारे सैनिटेशन में हमारे एएमसी हैं, हमारे सीएसआई हैं, हमारे सफाई मित्र हैं, हमारे मोटिवेटर्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, और विशेष तौर पे आप मीडिया के बंधु भी हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया और अपने घरों में उन्होंने चाहे अपने कचरे को सेग्रीगेट करने का काम किया, और इसके साथ साथ हमने हर घर तक कूड़ा उठाने के लिए, गाड़ी पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कलेक्शन का काम किया, और इसमें सभी ने अच्छा सहयोग हमें दिया। और आगे भी ये कदम हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमारे चाहे सॉलिड वेस्ट प्लांट कहें, और इसके साथ साथ हमारे घरों में जो कचरा सेग्रीगेट हो रहा है उसे प्रॉपर तरह से निपटान किया जा सके, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निरंतर इसके लिए मैं जन सहभागिता हमारी बढ़ी रहे, उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगी। और ये मिसाल हमारा कचरा प्रबंधन का न केवल करनाल के लिए, जिसमें हमें करनाल को सिंगल स्टार रैंकिंग भी प्राप्त हुई है, और हमारे शहर को ODF फ्री, ODF प्लस बनाने का भी काम हमने किया है, जिसमें हर व्यवस्था, हर घर तक शौचालय पहुंचाने का काम करें और हर घर तक हमारे कचरे को निपटान करने का काम हमने किया है। इसमें हमारा जो लोगों से भी ये आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने भी अपना गार्बेज का जो चार्जेस हमें दिया है उस रिकवरी के आधार पर, और उसके साथ साथ नगर निगम के टीम के आधार पर हमने इसे मॉडल सिटी स्थापित करने के लिए, बेहतर रैंकिंग के लिए हम लोग आगे भी काम करेंगे। हमारे शहर में पार्किंग की व्यवस्था, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से शहर में लगातार विकास हुआ है और व्यवस्था बढ़ती जा रही है, तो ट्रैफिक का कंजेशन आ रहा है। तो आने वाले 4 सालों में हम चाहेंगे कि हमारे कुछ जो हमारे स्थान हैं उसमें माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के निर्देशन के अनुसार, और जो हमारे ओल्ड GT रोड पर हमारा पहले ओल्ड MC बिल्डिंग होती थी, वहाँ पर एक मल्टी लेयर पार्किंग बनाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे पास पुरानी सब्जी मंडी जब वहाँ से शिफ्ट हुई तो वो स्पेस हमारे पास खाली है,
उसमें एक मल्टीलेयर पार्किंग बनाने का काम हम लोग करेंगे। इसके अलावा रामलीला ग्राउंड में भी हमारे पास जगह है जिसमें एक मल्टीलेयर पार्किंग बनाने का काम करेंगे, जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था हमारी दुरुस्त होगी। विधायक जी से भी हमारी इस बारे में चर्चा भी हुई है और ये प्रोजेक्ट हमारा आगे बढ़कर मुझे लगता है कि इस साल में शुरू भी होने वाला है, जिससे कि लोगों को हम आगे आने वाले समय में सुविधा दे पाएंगे। शहर में एनक्रोचमेंट की दृष्टि से जब कहीं अव्यवस्था होती है तो करनाल नगर निगम की पूरी टीम इसमें काम करती है और इसके लिए हम अलग अलग वार्डों में या अलग अलग जगह पर वेंडिंग जोन बनाएंगे, जिसमें रेहड़ी पड़ी वालों को एक अच्छी व्यवस्था में हम लोग शहर को की व्यवस्था भी रहेगी और उनका रोजी रोटी भी चलती रहेगी। इस तरह का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। हम यदि सामाजिक सुविधाओं की बात करें और व्यवस्थाओं की बात करें तो कई ऐसे हमारे कम्युनिटी सेंटर भी हैं और एक ऑडिटोरियम की डिमांड लगातार एक कॉरपोरेशन के लिए आ रही है, कॉरपोरेशन के पास आ रही है। तो 9 सेक्टर में हमारा कम्युनिटी सेंटर है या अन्य कोई स्थान मिलेगा तो हम एक ऑडिटोरियम एमसी की कॉरपोरेशन की तरफ से भी बनाने का काम करेंगे। इसके बारे में भी हमें विधायक जी से पूरी तरह से सहयोग और पूरी तरह से समर्थन हमें मिला है। हमारे शहर में हमारी जो मीट मछली की दुकानें हैं उन्हें स्लॉटरिंग हाउस में भेजने का काम करेंगे, ताकि कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना हो सके और वहाँ से स्लॉटर होकर मीट या मछली का कारोबार हमारे जो कारोबारी हैं वो काम अच्छी व्यवस्था के वातानुकूलित मार्केट में वो लोग कर सके। इसके अलावा हम लोगों को शहर में डॉग्स की प्रॉब्लम आती है तो एक डॉग शेल्टर बनाने का भी प्रपोजल नगर निगम करनाल की तरफ से रखा गया है, जिसमें आने वाले समय में हम लोग डॉग शेल्टर भी बनाएंगे। अपने शहर को अच्छी सड़कें देते हुए उसमें अच्छी स्ट्रीट लाइट और अच्छी व्यवस्था के साथ चाहे हमारी शिवपुरी की सड़क है, चाहे दयाल सिंह कॉलेज की सड़क है, फूसगढ़ वाली को जाने वाली रोड है, हमारी सेंट्रल वर्ल्स अच्छी हो, चाहे हमारी कॉरपोरेशन के बाहर जो रोड है एक ग्रेस होटल से वहाँ जो हमारी मेन रोड तक जाने वाली है, इसमें भी हम चाहेंगे कि सड़कों का इस तरह के नवीनीकरण और चौड़ा होके एक अच्छी व्यवस्था हम लोग कर सके। बार बार एक समस्या हमें वार्ड नंबर 10 की कालेडा स्वीट्स के पीछे वाली सड़क की आती है, तो उसे भी हम सीमेंट कंक्रीट की बनवाएंगे ताकि अच्छी से व्यवस्था वहाँ पर हो सके। इन अच्छी व्यवस्थाओं के साथ साथ करनाल को हरा भरा बनाने के लिए हमारे जो पर्यावरण का कार्य है, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसके लिए पौधारोपण का अब मौसम भी आने वाला है। हम अपने डिवाइडर्स पर अलग से प्लांट्स लगाएंगे और जहां हमारी NDRI से जो हमारे गीता द्वार तक की चौक है उसमें भी अच्छे से पौधे लगाकर उसे ग्रीन बनाकर अच्छी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। अपने शहर की ग्रीन बेल्ट, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये ऑक्सीजन देने का काम करती है और कई बार तो इसमें लोगों की डिमांड भी आई है। अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लगाएंगे, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था लोगों की सीटिंग की भी करेंगे, लाइट्स की भी करेंगे और उसका सुधार करने का काम आने वाले 4 सालों में हम लोग करेंगे और हॉर्टिकल्चर की अच्छी व्यवस्था हमारे शहर में की जाएगी। शहर को लगातार आप देख रहे हैं एक नया रूप और नई तस्वीर देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें मैं बार बार आभार हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का व्यक्त करना चाहूँगी। आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारे विधायकगण का और मेरी पार्षदों की एक जुझारू टीम है। एक नई सोच, सकारात्मक सोच के साथ वो नगर निगम में काम कर रही है। नगर निगम के प्रशासन के सभी अधिकारीगण हैं, हमारी आयुक्त हैं डॉक्टर वैशाली शर्मा जी, जो लगातार एक अच्छा सहयोग
पार्षदों को भी और शहर वासियों को भी देती हैं। तो इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि एक नई सोच, नए विजन के साथ अभी हमने 1 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिससे हमें ये संतुष्टि है कि हमारा शहर अच्छी गति पकड़ रहा है और आने वाले 4 सालों में एक अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, उसमें करनाल के कदम बहुत तेज और बहुत अच्छे सुव्यवस्थित होंगे। इसी सोच के साथ आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोगों का आभार है, अभिनंदन है। मैं पुनः अपने विधायक भाई जगमोहन आनंद जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि कदम कदम पर हम लोगों का सहयोग आपका हमेशा मिलता है। मैम, आपने टैक्स कलेक्शन की बात कही थी। सरकारी विभागों ने इस बार अच्छा टैक्स दिया है, लेकिन बावजूद इसके बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनका टैक्स काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। आम आदमी पे जैसे कार्रवाई होती है, सरकारी विभागों पे वैसा क्यों नहीं करता नगर निगम? नगर निगम लगातार इस बात के लिए नोटिस भेजता आ रहा है और आपने ठीक कहा है कि अब की बार पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मधुबन से हमें 5 करोड़ की रिकवरी हुई है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सभी सरकारी विभाग हम एग्जाम्पल सेट करेंगे और उनको भी निवेदन करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो रहा है, तो वो अपने बजट में प्रावधान रखें और समय पर अपना टैक्स जमा करवाएं, ताकि जो सबसे बड़ा हमारा जरिया जो है डेवलपमेंट करवाने का है, रिकवरी हमारा टैक्स हमारा सबसे बड़ा जरिया होता है और उस टैक्स के माध्यम से ही हम लोग डेवलपमेंट के काम और बेहतर करवा सकते हैं। आपके माध्यम से भी मैं, चाहे हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे बड़े होटल वाले हैं, चाहे हमारे बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, मैं उन्हें निवेदन करना चाहूंगी कि आप समय रहते अपना टैक्स जरूर जमा करवाएं, ताकि इस शहर में अच्छी व्यवस्था हो। मैडम, करनाल के अंदर लगातार क्योंकि देखा जाता है एनक्रोचमेंट पर नगर निगम वार भी करता है, लेकिन शहर के अंदर जो बड़ी बड़ी कॉलोनी है, जैसे मॉडल टाउन हो गया, सेक्टर एरिया हो गया, जहाँ पूंजीपति रहते हैं करनाल में, वहाँ पर हजार गज के कब्जे होते हैं, वहाँ पर कोई कार्रवाई निगम नहीं कर पाता, क्या कारण है उस समय? नहीं, उसके लिए भी लगातार हमारे नोटिस, जहाँ भी हमारे ध्यान में कोई बात आती है, हमारे नोटिस हर जगह गए हुए हैं, उसके लिए कार्रवाई है। और ये जो हमारी मैंने बात की कि जो हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध है कि हमें शहर में अच्छी व्यवस्था देनी है, चाहे हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे हमारे परमानेंट एनक्रोचमेंट वाले हैं, उसके लिए पूरी तरह से कार्रवाई इसमें की जाएगी। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सब लोग अपने हद में रहकर, अपने सीमा में रहकर अपने घरों को, अपने मकानों को, अपने इंस्टीट्यूट को बनाएं। मैम, आपने जो विकास के काम गिनवाए अभी, उसके लिए आगामी जो साल है उसमें क्या बजट रखा गया है? क्योंकि जो पार्किंग जो आपने 3 जगह बताई हैं कि होंगी, वहाँ पर भी काफ़ी पैसा खर्च होगा, तो टोटल क्या बजट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्ट हो रहा है? अभी हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बजट की मीटिंग होना अभी बाकी है। नेक्स्ट वीक में हमारी वो मीटिंग होगी और जिस तरह से आपको बताया कि इस साल में हमने लगभग 92 करोड़ रुपए का बजट जो डेवलपमेंट के लिए खर्च किया है, उससे और अधिक बजट को हम लोग खर्च करेंगे और पार्किंग के लिए हमें अलग अलग व्यवस्थाएं मिलेगी। उसके लिए या तो हम बजट कॉर्पोरेशन का भी खर्च कर सकते हैं, उसके लिए हम ट्रिपल के मोड पर भी जा सकते हैं, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो सकती है, या इसके लिए हमें सरकार से अनुग्रांट भी मिल सकता है। तो सभी तरह के प्रोविजन लेकर हम लोग चलेंगे। जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए हम अलग बजट लेकर चलेंगे, जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अलग। मैम, आपने कहा कि पार्कों का सौंदर्यकरण होगा, फाउंटेन लगेगा, लेकिन जो चीज़ अब है उसको तो दुरुस्त किया नहीं जा रहा। करनाल के सदर बाजार के पास वाईफाई से लैस होना था, वाईफाई वहाँ नहीं चलते, फाउंटेन वहाँ नहीं चलते, जो है उसको तो दुरुस्त कर लो, जो आगे बनाएंगे वो तो बात की बात। करनताल पार्क की बात, करनताल पार्क का हमारा पहले जो रेनोवेशन हुआ था वो HSVP की तरफ से किया गया था। अब उसमें नए सुधारों की आवश्यकता है। उसके लिए हमारा कॉरपोरेशन के लेवल पर हमारा नया टेंडर बन गया है और उसको अगले आगामी साल में हम लोग। शहर की सड़कों का मैम बहुत बुरा हाल है, सड़कों के लिए भी कुछ बजट प्रोविजन करवा दो, लोग थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएंगे। सड़कों का बहुत बुरा हाल है शहर की।
देखो, शहर की सड़कों में मैंने बताया कि मुख्य सड़कें हमारी हैं, चाहे वो मेरठ रोड वाली सड़क है, चाहे इसके साथ साथ नमस्ते चौक से हमारी जो सड़क मीरा घाटी तक आती है, मीरा सद्भावना पार्क तक आती है, उसमें भी फाउंटेन हमारे लगने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ उस सड़क के सौंदर्यीकरण का भी काम हम लोग करेंगे। हमारे शहर में दयाल सिंह कॉलेज वाली रोड है, उसको भी हम सीसी की बनाने का काम करेंगे। हमारे फूसगढ़ वाली रोड है, उसे सीसी की बनाने का काम करेंगे। मुख्य सड़कें हमारी चाहे शिवपुरी वाली है, चाहे हमारी कालरा मार्केट वाली रोड है, इन सभी सड़कों को हम लोग सीसी की बनाएंगे ताकि बार बार लोगों की शिकायत ना आए और अच्छी की बात करें लेकिन अब फिर फाउंटेन का बजट आ रहा है, नहीं किसी भी पार्क में अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। नहीं, अब की बार फाउंटेन लगाएंगे तो उसका मेंटेनेंस का समय भी हम लोग साथ ही साथ रखेंगे और उसके लिए चौकीदार भी। मैम, शहर के अंदर कुछ एक जगह से कुछ एक सेक्टरों से टाइलें उखाड़ी जा रही हैं और वो टाइलें कहीं और भेजी जा रही है, कहीं और लगेंगी वो टाइलें। क्या मतलब जो सही टाइलें हैं उनको उखाड़ कर, लगता नहीं है निगम का पैसा बर्बाद किया जा रहा है केवल? नहीं, जो भी टेंडर हमारा होता है, जो भी रिलेइंग का टेंडर होता है, उसमें एक प्रोविजन होता है, उसमें टाइलों की स्थिति देखकर उसके हिसाब से हमारी रेशो होती है। कुछ टाइलें वो उसमें रिलेइंग में वही टाइलें लगाता है, कुछ टाइलें उसमें जो टूट फूट गई होती है उसमें नई टाइलें लगाता है। ये अभी तक ठेकेदार का प्रोविजन रखा हुआ है। ठेकेदार उन टाइलों को, जो हमारी टाइलें डैमेज हो जाती हैं, उनको ले जाते हैं और उसकी जगह नई टाइलें लगाते हैं। ऐसी कोई टाइलें हमारे शहर में से उखाड़ के या कहीं ऐसा उसको मुझे नहीं लगता, पर भी कोई जानकारी आती है तो आप हमें जरूर बताएं ताकि हम उस पर एक्शन लें। मैडम एक वेंडिंग को जाने वाली सड़क पर कुछ सरमायादारों ने सड़क पर ही अतिक्रमण किया हुआ है, जबकि नगर निगम हर के साथ हटाता है। बार बार शिकायत आने के बावजूद भी वहाँ कार्रवाई नहीं हो पा रही। वहाँ हजारों की संख्या में अंतिम संस्कार में गाड़ियाँ आती हैं और वहाँ सड़क टाइट है, वहाँ कार्रवाई नगर निगम क्यों नहीं करती? टेंडर लग चुका है, उसका चौड़ा करने का टेंडर हमने लगा दिया है। मैंने बताया आपको, शिवपुरी रोड जितनी भी हमारे जा रही हैं उनको सीसी करवाने का काम हम लोग करेंगे। मैम, रेडी फड़ी चालकों के लिए बस स्टैंड के पीछे एक शेड बनाया गया था, लाखों रुपए का खर्चा भी वहाँ पर स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाई है रेडियाँ। अभी उसमें हमारी स्टेट बैंडिंग की मीटिंग पिछले वीक में ही हुई है। जो हमारे लाइसेंस जिन स्ट्रीट वेंडर्स को मिले हुए हैं उनको सिलेक्ट करके जो एरिया है, अलग अलग एरिया में वेंडिंग जोन बनाकर उन एरिया के वेंडर्स को हम लोग शिफ्ट करने का काम हम लोग करेंगे। मैम, आपने कहा शिफ्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल उनको हटाया गया। उनके लाइसेंस क्यों बनाए थे? क्योंकि उनके की किस्त है, उनको किस्त भी लोन भी उनको मिले हैं मैम, उनको तब शिफ्ट करेंगे, उनको पहले से ही हटा दिया गया शायद। हम किसी भी जो वेंडर है जो इधर उधर मूव करता है उसे नहीं हटा रहे हैं, हम सिर्फ उनको हटा रहे हैं जो परमानेंट एनक्रोचमेंट करके वहाँ पर परमानेंटली बैठा हुआ है। और जो हमारा वेंडर उसको अलाउड है वो अपनी पहिए वाली रेडी ले जाकर अपने शहर में अपने सामान को बेच सकता है, ना कि एक जगह फिक्स करके उसको कच्चा स्ट्रक्चर बनाकर। मैम, मुगल कनाल वाली सड़क जो है वो उखड़ी हुई है, पेमेंट तो नहीं की ऐसा बता रहे थे अभी, लेकिन क्या दोबारा बनेगी वो अभी जल्दी? उसका री टेंडर हम लोग कर रहे हैं। हमने कंपनी को उसको डीबार कर दिया है और नया टेंडर करके पेमेंट तो नहीं हुई ना मैम उसको? नहीं पेमेंट। एक विधायक जी